हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप की डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम में आप सभी का वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है एलएलएम से साइटेड कैसे हो। हम पूरी एलएलएम सीडिंग की एक गाइड यहाँ पे बना रहे हैं। एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी एआई आज के डिजिटल वर्ल्ड में नॉलेज सर्च और इंफॉर्मेशन एक्सेस का एक बड़ा सोर्स बन गए। जब लोग इन टूल्स का यूज करते हैं तो उन्हें आंसर मिलते हैं जो अलग अलग वेबसाइट, रिसर्च पेपर और कंटेंट सोर्सेज पर बेस्ड होते हैं। अब सवाल यह है कि आपकी वेबसाइट या ब्रांड का कंटेंट भी इन एलएलएम में साइट हो, मेंशन हो और रेफरेंस के रूप में आए, तो ये चीज़ कैसे की जाए। इससे आपकी वेबसाइट पे विजिटर बढ़ेंगे, इससे आपकी वेबसाइट का एसईओ इम्प्रूव होगा। तो इसी प्रोसेस को हम एलएलएम सीडिंग कहते हैं। मतलब आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट को ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि एआई मॉडल जब यूजर के सवालों का जवाब बनाते हैं तो आपका नाम, आपका लिंक या आपका कंटेंट उनके रेफरेंस में आता है। ये एक नया तरीका है डिजिटल विजिबिलिटी और एसईओ को बूस्ट करने का। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे कहा सजेस्ट सम वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर पेड मार्केटिंग कैंपेन परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो यहाँ पे उसने पूरा नेट पे सर्च किया और एक वीडियो जो हमारा है वो आया। उसके अलावा इन्होंने मार्केटिंग कैंपेन एनालिसिस का एक वीडियो ये भी हमने बनाया और अदर भी सोर्सेज के वीडियोस इन्होंने दिए जहाँ पे डाइव इनटू द वर्ल्ड अदर रिसोर्सेज सब बताए, नील पटेल, ब्लॉग कपलर आयो। तो इस तरीके से ये सारे जो लिंक्स हैं, अब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो सीधे मेरे इस वीडियो को व्यूज मिलेंगे। तो ये एक तरीका है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस चीज को हम अपनी वेबसाइट में कैसे ला सकते हैं। तो एलएलएम सीडिंग क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। एलएलएम सीडिंग क्या है? एलएलएम सीडिंग एक स्ट्रेटजी है जिसमें आप अपने कंटेंट ऐसे लिखते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल उसे रिकॉग्नाइज करे, अपने नॉलेज बेस में ऐड करें और जब रिलेवेंट क्वेरी आए तो आपका कंटेंट साइटेशन के रूप में शो हो, जैसा अभी आपने उदाहरण देखा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई पूछता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, तो एलएलएम अगर आपके कोर्स को या आपके ब्लॉग को रिकमेंड करता है तो इसका मतलब है आपने सक्सेसफुल एलएलएम सीडिंग की है। और जो गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट होगी उसमें भी आपको दिखेगा कौन कौन से सर्च इंजन से आपकी वेबसाइट के ऊपर, कौन कौन से चैटबॉट से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है। एलएलएम साइटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे ब्रांड अथॉरिटी बिल्ड होती है। जब एआई टूल्स आपको कोट करते हैं तो यूजर्स के लिए आप क्रेडिबल बन जाते हैं। ये जो वीडियो का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, इसके थ्रू एक यूजर हमारे वीडियो पे आए, उन्होंने हमारा वीडियो देखा, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और अब वो हमसे पावर बीआई पढ़ रहे हैं। तो हमको एक क्लाइंट मिला, एक सक्सेसफुल क्लाइंट मिला। तो ब्रांड अथॉरिटी बढ़ती है, क्लाइंट मिलता है, हाई क्वालिटी ट्रैफिक होता है। जो लोग एआई आंसर से आपके लिंक पे आएंगे वो हाईली टारगेटेड ऑडियंस होगी और फ्यूचर एसईओ एडवांटेज मिलेगा। गूगल भी एआई ड्रिवन सर्च को अडॉप्ट कर रहा है। तो एलएलएम से साइटेड होने का मतलब लॉन्ग टर्म रैंकिंग एडवांटेज भी है। इसका कम्पिटिटिव एज है। बहुत कम लोग अभी एलएलएम सीडिंग कर रहे हैं और अब अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं तो मार्केट में अर्ली मूवर एडवांटेज मिलेगा। अब एलएलएम सीडिंग की ऑब्वियसली हम यहाँ पे अभी ट्यूटोरियल नहीं दे रहे, हम एक स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। ट्यूटोरियल बहुत जल्द आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाई अथॉरिटी कंटेंट पब्लिश करिए। एआई मॉडल ज़्यादातर रिलायबल और ट्रस्टेड सोर्सेज को प्रिफर करते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी ब्लॉग, रिसर्च बेस्ड कंटेंट या नीश स्पेसिफिक डिटेल गाइड पब्लिश करते हैं तो उनके साइटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी प्रो टिप यह है कि लॉन्ग फॉर्म डेटा ड्रिवन अपडेटेड कंटेंट लिखिए, स्ट्रक्चर्ड और क्लियर कंटेंट बनाइए। जैसे H1, H2, H3 का यूज कीजिए। हमने यहाँ पे कोशिश की है वो स्ट्रक्चर फॉलो करने की। बुलेट पॉइंट और टैबलेट बनाइए। ये कुछ एसईओ में ये कुछ नया नहीं है, जो एसईओ करते आ रहे हैं उन्हें वैसे ही आर्टिकल लिखना है जैसे वो एसईओ के लिए लिखते थे। और अब बस आपको ये याद रखना है कि आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी अथॉरिटी उसमें ऐड करें। आप रिसोर्सेस, सोर्सेस के बारे में ज़्यादा जानकारी दें कि आपको ये जानकारी कहाँ से पता लगी, आपने ये रिसर्च की, उससे आपने ये जानकारी पाई।
इस तरीके के शब्दों को ऐड करेंगे तो आपका ज़्यादा अथॉरिटेटिव लगेगा आर्टिकल। डेफिनेशंस और फैक्ट ऐड करें। एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग क्या है को अपने ब्लॉग में एक अलग हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करें। साइटेशंस और रेफरेंस खुद यूज करें। अगर आप अपने कंटेंट में ऑलरेडी ट्रस्टेड रेफरेंसेस का यूज करते हैं, जैसे रिसर्च पेपर, रेप्यूटेड साइट, जैसे विकिपीडिया का कोई लिंक या किसी बड़ी सी रेप्यूटेड वेबसाइट का लिंक, तो एआई मॉडल आपको भी एक अथॉरिटेटिव कंटेंट क्रिएटर मानने लगता है। यूनिक और नीश कंटेंट लिखिए। जेनेरिक कंटेंट एलएलएम के लिए एक कॉपी जैसा होता है। अगर आप नीश, स्पेसिफिक, यूनिक और लोकल कंटेक्स्ट वाला कंटेंट लिखते हैं तो एआई के लिए आप वैल्यूएबल सोर्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग इन टीयर 2 इंडियन सिटी। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। अभी हमने लखनऊ में एक सोलर एक्सपो था, उसको विजिट किया, और वहाँ विजिट करने के बाद हमने बहुत सारे वहाँ पे इक्विपमेंट्स देखे जो बहुत अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ नए यूनिक सेंसर्स देखे जिनसे डेटा रीड होके सीधे आप अपने पावर बीआई या एक्सेल डैशबोर्ड्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने उसकी फोटो ली, हमने उनसे बात की, एक तरह का इंटरव्यू था। तो हम उस इंटरव्यू का अगर एक ब्लॉग बनाते हैं तो ये एक अथॉरिटेटिव कंटेंट होगा, क्योंकि इसमें हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, हमने वहाँ पे क्या नया सीखा और किस तरह उन्होंने बताया कि ये नया टॉपिक उन्हें कैसे हेल्प करेगा, यूजर्स को कैसे हेल्प करेगा। तो इस टाइप के चीज़ें जहाँ पे आपने खुद से कुछ एक्सपीरियंस किया हो। इसलिए आप देख रहे हैं आज की डेट में जो वीडियो ब्लॉगिंग है बहुत चल रही है, क्योंकि वहाँ पे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो खुद के एक्सपीरियंस को वीडियो के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आप किसी टेक्निकल नीश में हैं तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट रिव्यू वाले यूट्यूब चैनल्स हैं वो काफ़ी चल रहे हैं, क्योंकि वो सामने सामने आपको प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस देते हैं, आपको बताते हैं इसकी लाइटिंग कैसी है, अगर एक मोबाइल है तो इसकी स्पीड कैसी है, प्रोसेसर कैसा है, उसका कैमरा कैसा है, सब आपको डेमो दिखाते हैं। तो आप उसको जल्दी, आप उसको ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो उसी तरीके से आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एसईओ इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर स्कीमा मार्कअप, एफएक्यू स्कीमा, हाउ टू स्कीमा, आर्टिकल स्कीमा ऐड करते हैं तो एआई मॉडल्स इजीली कंटेंट समझ पाते हैं। स्कीमा मार्कअप सीखने के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, या बहुत सारी स्कीमा मार्कअप जनरेटर वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके ये कर सकते हैं। रेगुलर कंटेंट अपडेट करिए। एलएलएम्स आउटडेटेड कंटेंट को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप अपने ब्लॉग्स को फ्रेश और अपडेटेड रखते हैं तो साइटेशन के चांसेस इम्प्रूव होते हैं। गूगल एड वर्सेस मेटा एड का 2025 अपडेट, या फिर जैसे अभी इस समय सितंबर है तो गूगल एड वर्सेस मेटा एड का सितंबर 15 या सितंबर 2025 का अपडेट, या गूगल के एल्गोरिदम्स का सितंबर 2025 का अपडेट। अब 2026 आने वाला है तो जल्दी आप 2026 में आने वाले बदलाव के बारे में बता सकते हैं लोगों को। डोमेन अथॉरिटी बिल्ड करिए। एआई को सिग्नल मिलते हैं कि आपका साइट ट्रस्टेड है या नहीं, तो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाइए, पीआर आर्टिकल पब्लिश कीजिए, ब्लॉग गेस्ट ब्लॉगिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करिए। ये सब जो पुराने डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें वो अभी भी वही काम कर रही हैं, बट हमें थोड़ा सा ध्यान दे के और अच्छी तरीके से करना है। पब्लिक डेटा और ओपन एक्सेस कंटेंट पब्लिश करिए। एलएलएम पब्लिक और एक्सेसिबल कंटेंट को ज़्यादा प्रिफर करते हैं। अगर आप पे वॉल के पीछे कंटेंट को रखते हैं तो साइटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में आपके पास जब विजिटर आता है तो हिडन होता है कंटेंट, वो यूज़ नहीं करिए। एफएक्यू और डेफिनेशंस ऐड कीजिए। एआई टूल शॉर्ट और डायरेक्ट आंसर को प्रिफर करते हैं। अगर आपके ब्लॉग में एफएक्यू सेक्शन है जिसमें सीधा सवाल जवाब लिखा है तो एआई के लिए उन्हें साइट करना इजी होगा। और एक्सपेरिमेंट कीजिए डिफरेंट फॉर्मेट से। कोई ऐसा जरूरी नहीं जैसे इन्फोग्राफिक, केस स्टडी, रिसर्च पेपर। आजकल हम लोग बहुत सारे इन्फोग्राफिक अपनी एक और वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं। तो
हम इन्फोग्राफिक्स के जरिए काफ़ी ट्रैफिक पा रहे हैं। तो मान लीजिए आप सोलर कंसल्टेंट है, अपने ब्लॉग लिखना चाहते हैं, तो टॉप 10 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टिप फॉर इंडियन होम्स 2025 अपडेट, इसमें डेटा, गवर्नमेंट पॉलिसी, डीआईवाई टिप्स, ये सब लिखिए। आपके खुद को एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। एलएलएम सीडिंग का फ्यूचर क्या है? अभी एलएलएम सीडिंग एक नए स्टेज पे है, नए एज पे है, नई एज टेक्निक है, लेकिन फ्यूचर में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाएगी। जिस तरह लोग बैकलिंक, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं, एलएलएम विजिबिलिटी भी बढ़ानी ज़रूरी हो। हम लोग स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ जल्दी आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।